बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर। आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। तो आज की वीडियो जो है हम देखेंगे, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पहले सेहतमंद थी, चारा ठीक खा रही थी, दूध भी अच्छा दे रही थी, लेकिन वो बीमार हो गई और बीमारी के बाद जब वो रिकवरी की तरफ आई, लेकिन अब वो दूध नहीं दे रही, सही तरह दिल लगा के वो चारा नहीं खा रही। तो जो जानवर बीमार हो जाते हैं और बीमारी के बाद जब वो रिकवरी की तरफ आते हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, एक तो दूध की जो प्रोडक्शन है, वो थोड़ी मिकदार में जहाँ दूध देते हैं या बिल्कुल ही वो खुश्क हो जाते हैं, दूध नहीं देते। उनकी मेन रीज़न क्या होती है, जो अंदर वाइटल ऑर्गन हैं, जो जानवर के जो ऑर्गन, जो उज़्व हैं, जो जिस्म के हिस्से हैं, जिनका काम मुख्तलिफ फंक्शन करना होता है, वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते, वो सही तरह अपना जो रोल है वो प्ले नहीं करते, जिसकी वजह से जानवर के अंदर जो दूध की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे जानवर जो पहले अच्छा आपको दूध दे रहे थे, वो चारा ठीक खा रहे थे, लेकिन अब वो चारा नहीं खा रहे, आपको दूध नहीं दे रहे, आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जानवर रखे हैं दूध के लिए, और जब वो दूध नहीं देंगे तो आपका सर्किट नहीं चलता, आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो रन नहीं होती, तो आप परेशान होते हैं। तो इसके लिए सिंपल सादा चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल में लाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जानवर सही तरह चारा भी खाएगा, वो आपको दूध भी देगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है। नंबर 1, आपने अपने जानवर को देखना है कि वो किस जगह पे बांधा हुआ है। नीचे वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपका जानवर जो है वो रिलैक्स महसूस करे। पानी खुला साफ सुथरा उसके आगे मौजूद होना चाहिए, ताकि जब उसको प्यास लगे तो वो पानी को जो है वो सही तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक पी सके। नंबर 3 जो है, जो आप खुराक दे रहे हैं उसको, वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतवाज़न खुराक होनी चाहिए। मतवाज़न खुराक से मुराद है, जो जिस्म को ज़रूरत है, उसके मुताबिक उस खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिसाल के तौर पर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, जो ये चीज़ें हैं, इनका मुनासिब मिकदार में क्रूड प्रोटीन जो है, फैट, इनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जानवर है, उसको दूध देने के लिए पहले अपने आप को मेंटेन करना है। जो जानवर खा रहा है, वो पहला अपने आप को बरकरार रखता है, वो सेहतमंद रहेगा, तो फिर वो उसको गोश्त और दूध में जो खुराक खाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उसको वो कन्वर्ट कर पाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मतवाज़न खुराक वो आप इसको जानवर को दें, सब्ज़ चारा भी दें। और एक और जो वजूहात में से एक जो सबब है जानवर का सही तरह दूध ना देना या ज़्यादा मिकदार में दूध ना देना, वो होता है आप अपने जानवर को उसकी बॉडी के मुताबिक चारा, जो उसकी खुराक बनती है, वो नहीं दे रहे। तो आपने हमेशा ड्राई मैटर बेस के ऊपर जो है अपने जानवर को खुराक देनी है। नंबर 1, आपकी जो भैंस है उसको आपने 3% ऑफ द बॉडी वेट, मुराद क्या हुआ, फर्ज कर लें 500 केजी की आपकी जो भैंस है, उसको टोटल एक दिन में जो ड्राई मैटर चाहिए वो है 15 किलो। अब टोटल जो ड्राई मैटर है जो 15 किलो है, आपने इनको डिवाइड करना है पूरे दिन में, सुबह और शाम की खुराक के अंदर। तो 15 केजी जो ड्राई मैटर मिल बना है, इसका 2/3 हिस्सा सब्ज़ चारा देना है, और सब्ज़ चारे का 1/3 हिस्सा खुश्क जो आप ड्राई मैटर दे रहे हैं, तूड़ी है, पराली है या कुतरी हुई जो जवी है, वो ऐड कर रहे हैं। और टोटल ड्राई मैटर का जो 15 किलो बना था, आपने उसका 1/3 हिस्सा, यानी कि 5 किलो आपने अनाज देना है, यानी कि 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम। तो जब आप ऐसा इंशाल्लाह बैलेंस डाइट देंगे, जानवर की ज़रूरत के मुताबिक, वज़न के मुताबिक देंगे, तो इंशाल्लाह दूध आपका बढ़ेगा। तो देसी नुस्खा आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आपने लेने हैं मेथरे, ये ले लें आप 100 ग्राम।
इसके अंदर आपने जो कलवंजी है, कलवंजी बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अंदर बहुत सी बीमारियों के खिलाफ शिफा है। इसके अंदर बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो बीमारियों को ठीक करने में, जिनको भूख लगाने में, दूध बढ़ाने का, इसके अंदर अल्लाह ने बहुत से जो हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं। और जो काला नमक है, काला नमक जो है इसके अंदर बहुत से मैक्रो और माइक्रो जो मिनरल हैं वो शामिल हैं। तो आपने जो काला नमक है 50 ग्राम ले लेना है, मेथरे आपने 100 ग्राम ले लेने हैं, और जो मेथी दाना है आपने 30 ग्राम लेना है। और याद रखिएगा, ये चीज़ बता रहा हूँ नुस्खा, आपने उस जन को देना है जो गब्बन नहीं है, उसने बच्चा दे दिया है, तो आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम मेथरे ले लें, 30 ग्राम आपने कलवंजी ले लेनी है, और उसके अंदर काला नमक 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें जो है ले लें। और 100 ग्राम यानी कि आधा पाव जो है आपने इसके अंदर शामिल कराना है गुड़ जैगरी। जैगरी के अंदर ये एनर्जी का बिग सोर्स है। इसके अंदर काफ़ी कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में है, जो दूध उतारने में, दूध बनाने में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके आपने मुझसे इसके रिजल्ट जो है वो शेयर करने हैं। आपने ये 7 दिन इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका जानवर ज़्यादा खाएगा, जो खाएगा उसको हज़म करेगा, और फिर वो इसको कन्वर्ट करेगा दूध में। दूध इंशाल्लाह उसका बढ़ जाएगा। जो हवाने के अंदर कोई मसला था, इन्फेक्शन थी, मास्टाइटिस, साड़ू थी, वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अपना और अपने कीमती जानवरों का जो है वो बहुत सा ख्याल करें। बफ़ज़ल खुदा नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।